मध्य प्रदेश में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बड़ा विवाद खड़ा हो गया। दरअसल पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर उनकी जगह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई। साल 1996 से स्पीकर की सीट के पीछे जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई थी, लेकिन अब पंडित नेहरू की फोटो को हटाकर उनकी जगह डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई है, जिसको लेकर कांग्रेस के नेताओं ने विरोध दर्ज किया है। पहले आप दोनों तस्वीरों को देखिए। ये पुरानी तस्वीर है जब यहाँ नेहरू की फोटो हुआ करती थी, और अब ये नई तस्वीर है जब नेहरू की फोटो के जगह पर बी.आर. अम्बेडकर की फोटो लगा दी गई है। इस मामले में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तीखा रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इतिहास बदलने की साजिश रच रही है। बी.आर. अम्बेडकर की फोटो का स्वागत है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के योगदान को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नेहरू जी हो, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, चाहे अम्बेडकर जी हो, सभी सम्मानीय है। चाहे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे, पोखरण, सभी सम्मानीय। लेकिन मूर्ति हटाना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि ये क्या उसके नेहरू के विचारों को खत्म कर देंगे। मूर्ति हटा के नेहरू के विचार नहीं खत्म कर सकते। तो मैं तो कह रहा हूँ अम्बेडकर के बाद अभी गोडसे की मूर्ति लगाएंगे। को लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर हटाकर बीजेपी ने उनका अपमान किया है। देखिए, जिस तरह से मध्य प्रदेश की विधानसभा से नेहरू जी की तस्वीर को हटाया गया वो निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भाजपा की मानसिकता को पूरी तरह से जनता के सामने ये कृत्य रखता है, और हम मांग करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोगों से और अध्यक्ष महोदय से मध्य प्रदेश विधानसभा के कि जहां नेहरू जी की तस्वीर लगी थी वहीं पर नेहरू जी की तस्वीर को दोबारा लगाया जाए। कांग्रेस पार्टी के विधायक, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता नहीं तो वापस उस तस्वीर को उसी जगह पे लगाएंगे। ये निंदनीय है। इतिहास को मिटाने की बार बार जो कोशिश की जा रही है और देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान करना भाजपा को महंगा पड़ेगा। उधर इस मामले में कांग्रेस जहां हमलावर है, तो वहीं भाजपा इस मामले में सवाल के जवाब को बदल रही है। भाजपा की ओर से विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि संविधान निर्माता बी.आर. अम्बेडकर हैं, तो फोटो उन्हीं की लगनी चाहिए। मैं कांग्रेस के सभी नेताओं से और खासकर उमंग सिंघार जी जो नेता प्रतिपक्ष है उनसे मैं पूछूंगा कि संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर है या नहीं। अगर संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं तो ये जो विधायिका होती है ये संविधान का निर्माण करती है, ये कानून बनाती है, ये मध्य प्रदेश के हितों का संचालन करती है, और इसलिए जहाँ विधायिका का निर्माण करना हो तो मैं समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति कांग्रेस का आस्था और भरोसा है या नहीं। हमारा तो पूरा आस्था पूज्य महात्मा गांधी और पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति है। सदन में उनका चित्र लगाया है, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं, क्योंकि वो भारत के संविधान निर्माता हैं, करोड़ों नागरिकों के आस्था के केंद्र हैं। कांग्रेस इन आस्था के केंद्रों का उपहास करना चाहती है, ये कांग्रेस इसका जवाब। सर वो कह रहे कि अम्बेडकर वो ये कह रहे कि हाँ सर वो ये कह रहे कि अम्बेडकर के पीछे तो होना चाहिए। मुझे देखिए, कांग्रेस क्या बाबा साहब अम्बेडकर में गौर से देखती है? कांग्रेस इतनी गिर जाएगी राजनीतिक तौर पर, इतनी कमजोर हो जाएगी कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस को मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब अम्बेडकर भारत के संविधान निर्माता हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति, पूज्य महात्मा गांधी के प्रति हमारी आस्था थी, है, और जब तक इस भारत की धरती पर जिंदा रहेंगे तब तक करते रहेंगे। और इसलिए फिर मैं कह रहा हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर का और पूज्य महात्मा गांधी का निंदा उपहास कांग्रेस करना बंद करे। अम्बेडकर जी का चित्र ये भारत के संविधान का चित्र है। कुल मिलाकर विधानसभा में नेहरू की फोटो को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि नेहरू की फोटो नहीं लगाई गई तो कांग्रेस के विधायक खुद यहां फोटो लगाएंगे।